नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। जयपुर से ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी मामला सामने आया है और आपको बता दें, मामले में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक्शन लिया है। तो मंत्री ने एसएमएस अधीक्षक प्रिंसिपल RUHSVC से चिकित्सा मंत्री ने इस्तीफा मांगा है। DGHS अतुल गोयल ने राजस्थान सरकार को पत्र लिखा है और पत्र में जांच और सख्त कार्रवाई के लिए कहा गया है। तो जयपुर से बड़ी खबर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी का मामला सामने आया है और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर अब बड़ी कार्रवाई की गई है और इस्तीफा मांगा गया है। मामले में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह का एक्शन सामने आया है। तो पत्र में उन सदस्यों के कार्यकलापों की विशेषकर जांच की मांग की गई है जो प्रकरण के दौरान एसएमएस मेडिकल कॉलेज से RUHS में शिफ्ट हुए थे और प्रकरण को लेकर गठित कमेटी ने कल ही सरकार को तो RUHS के VC डॉक्टर सुधीर भंडारी से भी इस्तीफा मांगा गया है। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं गजेंद्र सिंह जी। बहुत स्वागत करती हूं आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। सर, ये बड़ा एक्शन लिया गया है, इनपुट कहां से मिला और किस तरह से ये कार्रवाई की गई? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले हमारे डिपार्टमेंट को ये शक हुआ कि एनओसी फर्जी बन रही है, तो उसमें उन्होंने तुरंत जाके ACB को उन्होंने जाके शिकायत करी, जिसकी जांच ACB ने शुरू करी। तो ये जो धंधा चल रहा था, ये बिजनेस चल रहा था ऑर्गन का, ये इसका एनओसी का, ये हमारी सरकार ने ही इसको उजागर किया। और इसके जो रूट्स जो है, जो जड़ें जो है, वो पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में 2020 के अंदर जो दोनों कमिटीज को डिसॉल्व करके एक कमेटी इन्होंने बता दी थी, एडवाइजरी कमेटी, और जो दूसरी थी जो ऑथराइजेशन कमेटी थी, ये दो कमेटी थी, इनको इन्होंने मर्ज करके एक बना दिया था और उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई थी, कोई इनकी निगरानी नहीं थी और इस समय के अंदर ये सब आपका ये गोरख धंधा पनप गया राजस्थान के अंदर। गजेंद्र सिंह जी, अब तक कितने लोगों को इससे प्रभावित होना पड़ा है? अब ये नहीं प्रभावित का मतलब क्या है? मतलब जो एनओसी जो ये इन्होंने फर्जी बना ली थी, उसकी वो मेरे पास अभी फिगर नहीं है मेरे पास। मैं जो वहाँ ऑफिस में फिगर है वो और उसकी जांच क्या है, डायरेक्टली ACB एंटी करप्शन ब्यूरो कर रही है। तो कुछ वो शायद वो अभी उजागर नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अभी वो ट्रेल पे लगे हुए हैं कि और लोगों को पकड़ा जाए, ठीक है ना, जिससे ये संबंधित है। अभी तो 3-4 प्रमुख अरेस्ट हुए हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि ये इनकी जो कॉन्टैक्ट्स और ये मेन सोर्स कहाँ से है, ये दो धंधा चल रहा है। जी बिल्कुल, तो बड़ा एक्शन लिया गया है और अब आरोपी जो सामने आए हैं उन पर किस तरह की आगे कार्रवाई होगी गजेंद्र सिंह जी? ये उसके दायरे में है और ये जो होम डिपार्टमेंट है वो तय करेगी। हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमने शिकायत कर दी, हमने FIR दर्ज कर दी और हमारा जो रोल जो है यहाँ खत्म हो जाता है। अब जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, जो गृह विभाग का एक अंग है, अब जो बॉल है उनके पाले में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया गजेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब ये बड़ा खुलासा किया गया है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी के एनओसी का ये मामला उजागर हुआ है, जहां पर मामले में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने भी अब बयान दिया है। इंडिया न्यूज राजस्थान से खास बातचीत में ये बयान सामने आए हैं। तो मामले में अब चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी के एनओसी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एसएमएस अधीक्षक प्रिंसिपल RUHSVC से चिकित्सा मंत्री ने इस्तीफा मांगा है और अब बड़ा एक्शन आगे लिया जाएगा आरोपियों पर। तो वहीं DGHS अतुल गोयल ने राजस्थान सरकार को पत्र लिखा और पत्र में जांच और सख्त कार्रवाई के लिए कहा गया है।
तो आपको बता दें, मामले में चिकित्सा मंत्री की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी के एनओसी का ये पूरा मामला है, जहां पर अतुल गोयल ने राजस्थान सरकार को पत्र लिखा और पत्र में जांच और सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए कहा गया है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी के एनओसी का ये पूरा मामला है। तो पत्र में जांच और सख्त कार्रवाई के लिए कहा गया है। और आपको ये भी बता दें कि अब पूरी तरह से गजेंद्र सिंह मंत्री पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एसएमएस अधीक्षक प्रिंसिपल RUHS वीसी से चिकित्सा मंत्री ने इस्तीफे की मांग की है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी के एनओसी का यह पूरा मामला है। फर्जी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के एनओसी का यह मामला है। तो मामले में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह का एक्शन सामने आया है। और आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह ने इंडिया न्यूज राजस्थान से अभी खास बातचीत भी की और इस दौरान उन्होंने कई खुलासे किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल से ये पूरा जो धंधा है वो चलता आ रहा है और ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी के एनओसी का ये पूरा मामला कांग्रेस के समय से चलता आ रहा है, जिसको बीजेपी ने अब जाकर उजागर किया है, अब खुलासा किया है। तो वहीं अब मामले में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने एक्शन लिया है और तमाम आरोपियों से अब इस्तीफे की मांग की गई है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी का यह पूरा मामला है। फर्जी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के एनओसी का यह मामला है। तो एसएमएस अधीक्षक प्रिंसिपल RUHS वीसी के चिकित्सा मंत्री ने इस्तीफा मांगा है और ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी के एनओसी से जुड़ा यह पूरा मामला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रशांत यादव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, बड़ा खुलासा यहां पर चिकित्सा मंत्री की ओर से किया गया है। अब किस तरह का एक्शन आरोपियों के खिलाफ लिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले जिस तरीके से खुद जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखर वो इंडिया न्यूज से जुड़े थे, उन्होंने तमाम जो जानकारी है वो इंडिया न्यूज को दी है कि किस तरीके से कार्रवाई की गई है। अगर बात करें तो पिछले कई दिनों से सवा महीना से ये जो फर्जी एनओसी किडनी ट्रांसप्लांट मामला है वो सुनने देखने को मिल रहा है। कई इसमें नामचीन अस्पतालों के नाम भी सामने आए। फिर एसएमएस अस्पताल जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है वो हो, ESCC अस्पताल हो, फोर्टिस अस्पताल हो, मणिपाल अस्पताल हो, ये तमाम जो बड़े हॉस्पिटल है जिनका न केवल प्रदेश में पूरे देश भर में ये अपने इलाज के लिए जाने जाते हैं, मगर अब फर्जी किडनी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में इनका नाम निकलकर सामने आया है। तो इस पर कहीं ना कहीं कहे कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड पे था और प्रभावी कार्रवाई भी कर रहा था। इसी के दौरान जब इसमें कहे कि राज्य स्तरीय कमेटी का भी गठन किया गया था और कल ही देर शाम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को वो कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी, उसके दौरान फाइल पर तुरंत कार्रवाई के आदेश देते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने जो तीनों जिम्मेदार लोग हैं, कहे कि एक तरीके से एसएमएस मेडिकल कॉलेज, एसएमएस अस्पताल और RUHS के वाइस चांसलर जो जिम्मेदार तीनों लोग हैं, उनसे तुरंत प्रभाव से जो है इस्तीफे की मांग जो है चिकित्सा मंत्री ने की है। डॉक्टर अचल शर्मा है जो एसएमएस हॉस्पिटल के अधीक्षक है, डॉक्टर राजीव बरगट्टा है जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है और डॉक्टर सुधीर भंडारी है जो वाइस चांसलर है RUHS के। इन तीनों से जो है इस्तीफे की मांग की है। कहीं ना कहीं कहे कि जो खास तौर से नाराजगी व्यक्त की जा रही है तो डॉक्टर सुधीर भंडारी से जो है खासा नाराजगी व्यक्त की गई है। उनसे जो है मंत्री ने खुद मिलकर इस्तीफे की मांग की है, क्योंकि उन पर इस तरीके से जो है इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जो डॉक्टर भंडारी है उन्होंने अपने एक्ट और पावर का गलत इस्तेमाल किया है। कहीं ना कहीं कहे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट का एक बड़ा मामला था जिस पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है और लगातार राजस्थान सरकार इस पर अलर्ट मोड पे है। बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका जानकारी के लिए। तो अब यह बड़ा खुलासा हुआ है, फर्जी ऑर्गन ट्रांसप्लांट एनओसी से जुड़ा यह मामला है जहां पर अब सख्त से सख्त कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ होगी। और जयपुर से बड़ी खबर का